इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में हम इनकम टैक्सेबल इन स्पेशल केसेज यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी इसका अध्ययन करेंगे। कुछ आय इस प्रकार की होती हैं जो एक परिस्थिति में व्यवसाय और पेशे की आय माना जा सकता है जिनको, जबकि अन्य परिस्थिति में उसे किसी दूसरे शीर्षक की आय माना जा सकता है। करदाता को इस प्रकार की आय का कर निर्धारण करते समय संबंधित परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि वह आय कौन से शीर्षक में कर योग्य होगी। उदाहरण के तौर पर पहला है मकान का किराया। यदि मकान व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारी को किराए पर दिया जाता है अथवा सुसज्जित मकान को किराए पर दिया जाता है तो प्राप्त किराए की आय को व्यवसाय शीर्षक की आय माना जाता है, यानी कि बिजनेस की इनकम मानेंगे। और यदि करदाता द्वारा मकानों को किराए पर देने का व्यवसाय किया जाता है या व्यवसाय के स्वामित्व वाले मकानों को अन्य व्यक्तियों को किराए पर दिया जाए तो ऐसी किराए की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यानी कि मकानों को अगर किराए पर दिया जाता है या व्यक्तियों को किराए पर देने का कार्य किया जाता है तो मकान संपत्ति शीर्षक से आय होगी। जबकि यदि व्यवसाय के संचालन के लिए, सुचारू संचालन के लिए अपने कर्मचारियों को अगर मकान उपलब्ध कराया जाता है तो वह व्यवसाय और पेशे शीर्षक की आय होगी। इसी प्रकार लॉटरी के टिकट, यदि कोई व्यक्ति लॉटरी के टिकट खरीदने और बेचने का व्यवसाय करता है, लॉटरी के टिकट खरीदता और बेचता है तो इससे होने वाली आय व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। जबकि यदि कोई करदाता लॉटरी में दांव लगाने का कार्य निरंतर एवं व्यावसायिक तौर पर करता है, यानी निरंतर भी कर रहा है और बिजनेस की तरह कर रहा है, वो लॉटरी में दांव लगाने का काम बिजनेस की तरह कर रहा है, तो भी लॉटरी की आय, जो लॉटरी से इनकम होगी, वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी, उसको बिजनेस नहीं मानेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। यदि व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर देने का कार्य निरंतर रूप से किया जाए तो इस प्रकार की आय क्या होगी, व्यवसाय की आय मानी जाएगी। यानी कि निरंतर रूप से कर रहे हैं अपन, कंटिन्यूस रूप से कर रहे हैं व्यवसाय की संपत्तियों को किराए पर देने के लिए, तो वो बिजनेस की इनकम होगी। और यदि कोई करदाता कुछ समय के लिए अपने व्यवसाय की मशीनें, फर्नीचर या पूरी फैक्ट्री किराए पर देता है तो ऐसे किराए की आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होगी, यानी बिजनेस इनकम नहीं होगी। तो दोनों परिस्थितियों में क्या रहा, एक तो वह निरंतर रूप से व्यवसाय की संपत्तियों को किराए पर दे रहा है तो बिजनेस इनकम हो गई, और अगर वह आकस्मिक रूप से दे रहा है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शीर्षक में कर योग्य होगी। इसी प्रकार इंटरेस्ट से जो आय है उसमें यदि करदाता के व्यवसायिक बैंक खाते का ब्याज, करदाता द्वारा रुपया ब्याज पर देने से व्यवसाय की दशा में प्राप्त ब्याज, यानी कि पैसा उधार देने का बिजनेस कर रहा है तो उससे प्राप्त, उस स्थिति में जो भी ब्याज प्राप्त होता है वह देनदारों पर लगाया गया ब्याज तथा प्रतिभूतियों का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज, ये सब बिजनेस इनकम माने जाएंगे, बिजनेस इनकम मानी जाएगी। जबकि यदि करदाता की व्यवसाय और पेशे से कोई आय न हो, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं हो, तो ब्याज से आय अन्य साधनों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शीर्षक में कर योग्य होते हैं। यदि करदाता को आयकर की वापसी ब्याज सहित होती है तो ऐसा ब्याज भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल किया जाता है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होगा। अंश म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से आय, यदि करदाता अंश म्यूचुअल फंड या प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संलग्न है, यानी कि शेयर मार्केट का काम कर रहा है, सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, बेच रहा है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को खरीदना बेचने का कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्य से होने वाली आय व्यवसाय से आय मानी जाएगी। और यदि केवल मूल्यों का अंतर
प्राप्त किया जाए तो उसे सट्टे की आय मानेंगे। यदि केवल मूल्यों का अंतर लेंगे तो उसे सट्टे की आय मानेंगे। इसी प्रकार अंश, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखने पर इनके क्रय विक्रय से आय पूंजीगत लाभ मानेंगे। यदि लाभांश को आयकर मुक्त न हो तो सदैव अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य करेंगे। यानी कि कैपिटल गेन में तो ले लिया किसको, अंश, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखने पर क्रय विक्रय से होने वाले आय को कैपिटल गेन ले लिया, और डिविडेंड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लिया। और यदि यही एक व्यवसाय के रूप में कर रहा है तो इसको बिजनेस इनकम मानेंगे, और केवल मूल्यों का अंतर ले रहा है तो सट्टे की आय मानेंगे, वो भी बिजनेस इनकम में शामिल होती है। इसी प्रकार उपहार के संबंध में है, यदि करदाता को व्यवसायिक अथवा पेशेगत संबंधों के कारण कोई उपहार नगद अथवा वस्तु के रूप में मिला है तो ऐसे उपहार का मूल्य व्यवसाय और पैसे की कर योग्य आय माना जाएगा। यानी व्यवसायिक संबंधों के कारण, पेशागत संबंधों के कारण अगर उपहार मिलता है तो वह बिजनेस इनकम में शामिल किया जाएगा। और यदि करदाता को व्यक्तिगत संबंधों के कारण उपहार मिला है और गत वर्ष में सभी मिलाकर 50,000 से अधिक का उपहार मिला है तो उपहार की पूरी राशि अन्य साधनों से आय के रूप में कर योग्य होगी। परंतु विवाह के अवसर पर किसी से भी प्राप्त उपहार एवं अन्य किसी भी दिन केवल रिश्तेदार से प्राप्त सभी उपहार कर योग्य नहीं होंगे। वसीयत द्वारा या मौत की संभावना में दिए गए उपहार भी कर योग्य नहीं होंगे। अब कुछ आय इस प्रकार की हैं जिनको व्यवसाय और पैसे की आय नहीं माना जाता है, जिसमें से घुड़दौड़ के लिए घोड़े तैयार करने से आय या घुड़दौड़ में दाव लगाने से आय। यदि कोई व्यक्ति, कोई करदाता घुड़दौड़ के लिए घोड़ों को तैयार करके घुड़दौड़ के लिए बेचता है तो ऐसे व्यवसाय से आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की में शामिल होगी। इसी प्रकार घुड़दौड़ में दाव लगाने से होने वाली आय भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि घुड़दौड़ में दाव लगाता है वो तो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, चाहे वह ऐसा कार्य व्यवसायिक गतिविधि के रूप में करे। यानी घुड़दौड़ के लिए घोड़े तैयार करना, अगर इस तरह का बिजनेस करता है तो भी, और यदि घुड़दौड़ में दांव लगाता है, वो सट्टा लगाता है तो भी ऐसी आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होगी। व्यवसायिक गतिविधि के रूप में करने के बावजूद भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होती है, घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की, तैयार करने की और दाव लगाने की इनकम। इसी प्रकार अंशों पर लाभांश है। भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश धारा 1034 में करमुक्त हैं और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी लाभांश करमुक्त हैं। परंतु यदि विदेशी कंपनी या सहकारी समिति के अंशों पर लाभांश मिलता है तो लाभांश की आय अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय मानी जाएगी, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मानी जाएगी, चाहे करदाता कंपनी के अंशों का व्यापार करता हो। तो इस प्रकार अब इस वीडियो में हमने ऐसी आय जो परिस्थिति के अनुसार किस शीर्षक में कर योग्य होगी इसका अध्ययन किया। इसके अलावा व्यवसाय और पैसे में किन आयों को शामिल नहीं किया जाता, उसमें घुड़दौड़ के घोड़े तैयार करने से आए या घुड़दौड़ में दाव लगाने की आय और अंशों पर लाभांश शामिल है। थैंक यू।